इंपोर्ट के लिए बेस्ट है। जो लोग इंपोर्ट कराना चाहते हैं, इंपोर्टर बनना चाहते हैं, तो कि लगभग 40% से लेकर 250% तक मार्जिन है, वो यहीं पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर को, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टारगेट करें। आपने घर में कोई भी टूथपेस्ट यूज किया होगा, ठीक है, वो फिल कैसे होती है, वो मैनुअल तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसे ही प्रोडक्ट में जाए जिसकी रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम तक रहेगी। आज इस वीडियो में ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जिसमें 40% से लेकर लगभग 250% तक मार्जिन आपको इजीली मिलेगा और दुनिया की हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंपोर्ट के लिए बेस्ट है। जो लोग इंपोर्ट कराना चाहते हैं, इंपोर्टर बनना चाहते हैं, तो इस मशीन पे जरूर फोकस करें। बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं लगेगी। ये है फिलिंग मशीन। अब ये फिलिंग मशीन क्या है, एक बात बताओ, किसी का सपोज करो वाटर बॉटलिंग का प्लांट है, ठीक है, तो पानी को फिल करने के लिए फिलिंग मशीन चाहिए होगी। किसी का जूस का प्लांट है, ऑयल का प्लांट है, कोई पाउचेस यूज कर रहा है, कोई जार्स यूज कर रहा है, कोई कैन्स यूज कर रहा है, कोई बैग्स यूज कर रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको फिल करना है तो इसके लिए आपको एक मशीन लगेगी। अब मशीन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जो मैंने आपको बताया ना कि लगभग 40% से लेकर 250% तक मार्जिन है, वो यहीं पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर को, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टारगेट करते हैं। फिलिंग मशीन, सपोज करो किसी भी तरीके का लिक्विड है, वाटर, जूस, ऑयल, फिलिंग मशीन चाहिए उसको भरने के लिए। एक मैन्युफैक्चरर कैसे भरेगा, आप बताओ, बॉटल में पानी कैसे भरेगा, जूस कैसे भरेगा, ऑयल कैसे भरेगा। अब मैन्युअली कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है इसके अंदर। इसी के साथ साथ अगर पाउडर और ग्रैनुअल्स की बात करूं, जिसमें राइस हो गया, किसी भी तरीके का आटा हो गया, स्नैक्स हो गया, आपने देखा होगा नमकीन की बहुत सी मशीन आती हैं जिसमें नमकीन ऊपर से फिल होता रहता है और उसके बाद पैकेट बनते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हो गया, फिलिंग मशीन हो गया। अब दुनिया में हर फूड इंडस्ट्री को ये चाहिए। इसी के साथ साथ सेमी सॉलिड्स की बात करूं, मैं आइसक्रीम की बात करूं, जेल्स की बात करूं, पेस्ट की बात करूं, तो वो फिल कैसे होगी। आपने घर में कोई भी टूथपेस्ट यूज किया होगा, ठीक है, वो फिल कैसे होती है, वो मैनुअल तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए इस मशीन की रिक्वायरमेंट हमारे देश में भी हर इंडस्ट्री को है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, और बाहर के देशों में भी है जहां पे ऑलरेडी इसका काम चल रहा है, मतलब किसी भी तरीके का फिलिंग का काम चल रहा है। तो इसीलिए ऐसे ही प्रोडक्ट में जाए जिसकी रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम तक रहेगी। यहां तक समझ आया। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पे। कौन कौन से लोग ये फिलिंग मशीन बाय करेंगे और क्यों करेंगे, दोनों चीजें समझते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। ध्यान से प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझना। सपोज करो फूड और बेवरेजेस की इंडस्ट्री है, वो आपसे प्रोडक्ट लेगी। फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, वो आपसे प्रोडक्ट लेगी। कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, वो लेगी, केमिकल्स की लेगी, पैकेजिंग की लेगी। क्यों? क्योंकि भैया उनको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, उनको सबसे बड़ी बात अपना प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाना है। यही हुआ ना, कॉस्ट रिड्यूस होगी और प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगा। उसी के साथ साथ वेस्टेज अवॉइड करनी है, प्लस साथ के साथ मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको सप्लाई देना है। तो कारण है, अगर इसमें क्या होगा कि अगर आप अपने बायर के पास जाओगे और उसको पिच करोगे तो इजीली वो उसकी रिक्वायरमेंट है, भाई मैंने एक फिलिंग मशीन डाली, उसमें वेस्टेज भी कम हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, जैसे डिमांड आएगी। तो अब मशीन का क्या काम है, अगर ऑटोमेटेड मशीन है मैं उसकी स्पीड भी बढ़ा सकता हूं। तो समझे बात को। अगर मैन्युअली मैं किसी लेबर के साथ काम कराऊंगा तो लेबर का एक टाइम है, भाई इंसान है, वो थकता है, और जैसे जैसे टाइम के हिसाब से वो थकेगा उसकी स्पीड कम होगी, बट मशीन तो नहीं थकेगी ना। तो इसीलिए आपके पास एक सबसे बेस्ट कारण है
इस काम को करने के लिए और खास तौर से अपने बायर को पिच करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने तरीके की फिलिंग मशीन होती है। देखिए मार्केट में जाएंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी होती है। इसी तरीके के अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग फिलिंग मशीन भी होती है। कौन सी फिलिंग मशीन आपको किस इंडस्ट्री को बेचनी है मैं बताने जा रहा हूं। इस चीज को, इस पार्ट को ध्यान से देखना और नोट कर लेना। और खास तौर से एक और मैं आपको बात बताता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना यार, क्योंकि रीजन क्या है, देखो आपने देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने काम करना है नहीं करना है डिसीजन आपका है, लेकिन शेयर करोगे तो किसी के काम तो आ ही जाएगा। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कौन सी मशीन किस सेक्टर के लिए यूज होगी। सबसे पहले नोट करो, जितने भी लिक्विड्स का काम होता है, अब लिक्विड्स में चाहे वाटर हो गया, चाहे बियर हो गई, चाहे किसी भी तरीके का लिक्विड ड्रिंक हो गया, उसमें एक मशीन यूज होती है, ग्रेविटी फिलर बोलते हैं उसको। ग्रेविटी फिलर नाम की ये जो मशीन है, ये सिर्फ वाटर के प्लांट में ही यूज होती है। अब जैसे हमने वाटर के प्लांट की बात की, अब इसके बाद बियर का प्लांट भी होता है। अब बियर के प्लांट के लिए अलग मशीन आती है। बियर को फिल करने के लिए ओवरफ्लो फिलर का यूज होता है। एक होता है पिस्टन फिलर, जो कि हनी को फिल करने के लिए होता है। आप हनी देखते हैं ना, जो ग्लास बॉक्स आते हैं या जो आप उसमें बॉटल्स देखते हैं छोटी छोटी, वो फिल कैसे होगी, वो ऐसी मशीन से होती है जिसको बोला जाता है पिस्टन फिलर। फिर अगली मशीन जो है वो है पंप फिलर, जिसमें किसी भी तरीके के लिक्विड्स आप डाल सकते हैं। मल्टीपर्पस मशीन होती है, आजकल सबसे ज्यादा यही चल रही है। और इसी के साथ साथ प्रेशर फिलर, जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। मार्केट में अलग अलग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, स्पेशली ये प्रेशर फिलर इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। तो इतनी तरीके की मशीन है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे, किसी बायर के पास जाएंगे, तो वो उसको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी मशीन बेचते हैं, और आपको ये अपना जो है मशीन का पूरा एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। सर आपको किस तरीके की मशीन चाहिए। अब आप पानी वाले के पास जा रहे हो और बेच कुछ और रहे हो तो दिक्कत तो होगी ना। तो ये चीज़ अब हमें पता लग गई कि हमें लिक्विड्स के लिए कौन सी मशीन चाहिए, लेकिन यहीं पे ही पाउडर और ग्रैनुअल्स के लिए अलग मशीन है। जैसे एक मशीन है ऑगर फिलर, जो कि आटे और मसाले को फिल करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आप आटे की इंडस्ट्री या मसाले की इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर को पकड़ रहे हैं तो उसको आपको ऑगर फिलर बेचना पड़ेगा। वाइब्रेटरी फिलर की अगर मैं बात करूं, नट्स और स्नैक्स की जो इंडस्ट्री है वो आपसे वाइब्रेटरी फिलर लेंगे। एक आता है कप फिलर, जिसमें क्या होता है, मेजरमेंट पोर्शन भी बने हुए होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए, कौन सी इंडस्ट्री कौन सी मशीन परचेज करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड्स और कैप्सूल की। जैसे कैप्सूल फिलर नाम की मशीन आती है, जो मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। इसी के साथ सेमी सॉलिड फिलर जो मशीन होती है, उसमें क्रीम्स और जेल्स यूज किए जाते हैं। समझ आया? जो भी आपकी क्रीम है, आप देखते हो ना, जो फेस पे लगाते हो, जेल्स होती हैं, वो कैसे फिल होती है, वो सेमी सॉलिड फिलर मशीन होती है, जिसके थ्रू फिल की जाती है। अब इसमें क्या है, मैनुअल ऑप्शन भी है आपके पास, सेमी ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक भी है। एक और ऑप्शन आता है, वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड ऑप्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं मोनोब्लॉक। इसमें फिलिंग, कैपिंग, लेबलिंग एक ही लाइन में मशीन होती है। मतलब ये सारा काम है ना, एक ही मशीन कर रही है। यहां तक समझ आया? तो दोस्तों ये एक मशीन है जो इंपोर्ट के लिए बहुत बेस्ट है। अगले पार्ट में मैं आपको इसकी क्वालिटी बताऊंगा, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कराना है, पैकेजिंग क्या क्या यूज होगी, इसका एचएस कोड क्या होगा, कितना मार्जिन आपको लेना है और कितने सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए। ये सारी चीज मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करूंगा। तो पार्ट 2 को देखना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, देश की तरक्की में खुद भी भागीदार बनिए और देश को भी आगे लेके जाइए। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे।